अच्छा, मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ पीछे वाले श्रोताओं से, कथा समझ में आ रही है? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? माताओं से भी निवेदन है, समझ में आ रही? क्योंकि जब आप लोग शांत हो जाते हो तो ऐसा लगता कुछ गड़बड़ तो नहीं है बोल। राम जी वारिधर है, वारिधर साहित्य में कहते मेघ बादलों को। लेकिन ध्यान देना, राम जी बादल है, लेकिन कौन से बादल है? कृपा वारिधर राम खरारी। राम जी कृपा के बादल है। अच्छा सच बताओ, बादल जब सामान्य रूप से बरसे तो लोगों को सुख मिलता है, लेकिन बादल अगर हवा के साथ बरसे तो बोलो, गेहूं की फसल पकी खड़ी है, पकने जा रही है, थोड़ा बहुत बादल बरस जाए तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन बादल बरसे तूफान चल जाए तो यानी कितने लोगों के महाराज घर उजड़ जाए। बुरा न मानना, कृषि प्रधान देश है, कितने लोग फांसी के फंदे में झूल जाए। प्रभु, परोसी हुई थाली आपने हमारे आगे से छीन, बेटी के हाथ पीले करने के लिए फसल का इंतजार कर रहे थे। भगवान बादल है, लेकिन कृपा के बादल जब आकाश में विचरण करते हैं तो महाराज किसकी सवारी करते हैं? हवा की, पवन की। पश्चिम से हवा चले बादल साफ, पूरब से चले तो बादल आप जाए। बोलो भाई, होता है ना ये? आपसे मैं निवेदन करूं, हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कृपा के बादल हो, लंका के संग्राम में अगर आप अकेले बरसोगे तो रावण को सुख मिलेगा, लेकिन हनुमान रूपी वायु पवन की पीठ पर बैठकर जिस समय राम रूपी मेघ लंका के संग्राम में बरसेगा तो रावण का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु अस कही सकल कथा समुझाई, कही सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। श्री हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा एक बात बताओ बजरंगबली। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने आपको इसलिए पीठ दिखाई है। राम जी बोले किस लिए? हनुमान जी बोले इसलिए पीठ दिखाई कि आगे चल के मुझे रावण से युद्ध करना है, और युद्ध सदैव असंभावित होता है, पता नहीं, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। इसलिए प्रभु रावण को युद्ध के मैदान में पीठ दिखाने की जरूरत न पड़े, इसलिए प्रभु मैं आपको पीठ दिखाई दे रहा हूं। सरकार जब मैं आपको पीठ दिखा दूंगा तो युद्ध के मैदान में रावण को पीठ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए प्रभु मैं आपको पीठ दे रहा हूं। अस कही सकल कथा समुझाई, अस कही सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। श्री हनुमान जी से राम जी ने कहा बजरंगबली एक बात बताओ, तुमने मुझे उठाने का, पीठ पर उठाने का उपक्रम कहां से सीखा? हनुमान जी बोले प्रभु जब मैं शिव के स्वरूप में, चूंकि कलप भेद हरिचरि सुहाए, यहां ही चौपाई लागू होगी, जब मैं शिव के स्वरूप में अपने मित्र कागभुसुंडी जी के साथ आपकी बाल लीला देखने अयोध्या गया तो मैंने ध्यान से देखा वहां आपको माता पिता अपनी गोद में उठाए लिए घूम रहे, कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलारही कही प्रिय ललन। आपकी माताजी, आपके पिताजी आपको गोद में उठाए घूम रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी उठाऊंगा। राम जी ने कहा मेरे माता पिता ने अगर मुझे उठाया तो गोद में उठाया, तुम पीठ पर उठा रहे हो, तुम भी गोद में उठाओ।
हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार हम इतने पुरुषार्थी नहीं कि आपको गोद में उठा सके। आपके माता पिता ने अगर आपको गोद में उठाया तो गोद में उठाने की कीमत अदा की है। 23,000 वर्ष तक मनु शत्रुपा के रूप में तप किया। प्रभु मैं इतना पुरुषार्थी नहीं हूं, तब वो गोद में उठा पाए। दूसरी बात प्रभु ये है कि जब किसी को गोद में लिया जाता है तो संभालने की, पकड़ने की जिम्मेदारी गोद में लेने वाले की होती है, लेकिन जब किसी को पीठ पर बिठाया जाता है तो पकड़ने संभालने की जिम्मेदारी पीठ पर बिठाने वाले की नहीं, पीठ पर बैठने वाले की होती है। सरकार जब मैं आपको गोद में उठाऊंगा तो पकड़ने संभालने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं आपको पीठ पर बिठाऊंगा तो पकड़ने संभालने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। और जब आप मुझे पकड़े रहेंगे तो मेरा बाल बाका भी होने वाला नहीं है। इसलिए अस कही सकल कथा समुझाई, अस कही सकल कथा समुझाई, दिए दुऔ जनु पीठ चढ़ाई, दिए दो जन पीठ चढ़ाई। श्री हनुमान जी ने कहा राम जी से, प्रभु राम जी ने कहा, हनुमान मैं जगन्नाथ हूं और मेरे साथ शेषावतारी लक्ष्मण है, हम दोनों के भार को तुम सह लोगे? हनुमान जी बोले सह लेंगे। राम जी बोले मान लो बीच में गिर गए तो? बहुत ध्यान से सुनना, मान लो गिर गए, मैं जगन्नाथ हूं, मेरे साथ शेषनाग लक्ष्मण है। हनुमान जी बोले एक बात पूछे? राम जी बोले कहो। हनुमान जी बोले घोड़ा है अश्व, और उस अश्व के ऊपर, घोड़े के ऊपर सवार बैठा है, और घोड़ा दौड़ा हुआ खटपट करता हुआ चला जा रहा है। प्रभु रास्ते में मान लो घोड़ा गिरेगा तो चोट घोड़े को ज्यादा आएगी कि घोड़े पे बैठे हुए सवार को? बोलो भाई। घोड़े पे सवार बैठा है, घोड़ा भागा जा रहा है, रास्ते में घोड़ा गिरेगा तो चोट घोड़े को ज्यादा आएगी कि घोड़े पे बैठे हुए सवार को? घुड़सवार को। तो घुड़सवार कभी चाहेगा कि घोड़ा गिरे? पीछे वाले करे हाँ। थोड़ा बोलते रहा करे महाराज। घुड़सवार कभी नहीं चाहेगा कि घोड़ा गिरे। हनुमान जी ने कहा आपने अपने प्रश्न का उत्तर सरकार स्वयं दे दिया। आज मैं आपका अश्व बनूंगा, आप मेरे ऊपर अश्वारोही हो गए। अगर मैं रास्ते में गिरूंगा तो चोट मुझे ज्यादा आएगी कि आपको? राम जी बोले हमें। तो हनुमान जी ने कहा आप चाहोगे कि मैं गिरूं? राम जी ने कहा सपने में नहीं चाहूंगा कि तुम गिरो। हनुमान जी ने कहा बस सरकार, जिसके गिरने ना गिरने की चिंता परमात्मा करने लगे वो कभी गिरने वाला नहीं है। अस कही सकल कथा समुझाई, कही सकल कथा समुझाई, दिए दुऔ जनु पीठ चढ़ाई, दिए दो जन पीठ चढ़ाई। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपको पीठ इसलिए दे रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने आपको पीठ दिखा दी आप उनके पहरेदार हो गए। राम जी बोले कोई को उदाहरण बताओ। हनुमान जी बोले श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद में जब आप राजा बलि को ठगने के लिए नर्मदा के तट पर पहुंचे बलि के यज्ञ में, तो बलि बड़ा प्रसन्न है। स्वागतम वो नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्म ऋषीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। ऐसा लग रहा है करोड़ों 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 सूर्यों का तेज आपके अंदर पुंजीभूत होके, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का तेज पुंजीभूत होके आपके अंदर प्रवेश करके मेरी यज्ञशाला में आ गया।
बलि की बहन ने बड़ी प्यारी बात कही। बलि की मां ने, भली भाई मैं ना मरी, पति अपने के साथ, पुत्र मेरे के द्वार पर आए दीनानाथ। हम असुरों के दरवाजे पर आज भगवान आए हैं, हम दैत्यों के दरवाजे पे भगवान खड़े हैं, ये हम राक्षसों का सौभाग्य है। हनुमान जी ने कहा, बलि ने आपकी बड़ी प्रशंसा की, कहा महाराज कैसे आना हुआ? आपने कहा 3 पग पृथ्वी दे दो। संकल्प हुआ, आपने पृथ्वी नापी, 2 पग में सब नाप लिया। तीसरा पग कहां रखूं बलि? बलि मौन हो गया। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ बांध लो बलि को, ये अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाया। बलि बोला ठहर जाओ, ये बताओ प्रभु, दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा होता कि दानी? भगवान बोले दानी के द्वारा दान दिया जाता है, इसलिए दानी बड़ा हुआ, दान छोटा हुआ। बलि ने कहा तो बस प्रभु आपने स्वयं उत्तर दे दिया, अगर दानी के द्वारा दान दिया जाता है तो दानी बड़ा हुआ, दान छोटा हुआ। तो प्रभु अभी तक आपने दानी का दान नापा है, अभी दानी तो शेष है प्रभु, तीसरा चरण आप मेरी पीठ पर रख दे। भगवान ने पुनः विराट से वामन स्वरूप बनाया और तीसरा चरण हनुमान जी कहते, प्रभु आपकी पीठ यानी बलि की पीठ पर आपने तीसरा चरण रख दिया। अब प्रसन्न होके कहा, बलि मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। बलि ने कहा, ये बात कहते हुए जरा भी आपको संकोच नहीं लग रहा? क्या मतलब? बलि ने कहा, थोड़ी देर पहले तो तुम ही भिखारी बन के मेरे दरवाजे पे आए थे, अब कह रहे हो मांग लो। भगवान ने कहा नहीं बलि। बलि ने कहा जो इच्छा हो दे दो। भगवान ने कहा जाओ बामन, जाओ सुतल लोक के राजा बनो, पाताल जाओ। बस इसीलिए किसी कवि ने कहा, अपने मन का कभी नहीं होता है। कभी कभी लाख चाहने के बाद भी आपके मन का हमारे मन का नहीं होता। मन चेते नहीं होत है, प्रभु चेते तत्काल, बलि चाहत आकाश को, प्रभु भेजऊ पाताल। जाओ सुतल लोक के राजा बनो। बलि ने कहा तो मेरी एक शर्त है। क्या? मैं राजा बनूं, मेरा बामन दरवाजे का महल हो, आप बामन अंगुल के बन के मेरे यहां आए और प्रत्येक दरवाजे पर आप सर में गमछा बांध के लाठी लेके पहरेदार के रूप में खड़े हो, मेरे घर के दरवाजे पे पहरा दे, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि दुनिया जिसकी छत्र छाया में है, आज वो पहरेदार मेरे दरवाजे पे खड़ा है, महाराज पहरा दे रहा है। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान बलि के दरवाजे पे लाठी लेके पहरा देने लगे बामन स्वरूप में। बलि सवेरे सवेरे निकलता है, भगवान का दर्शन करता। कई महीने हो गए महाराज जब भगवान क्षीर सागर से गायब, तो नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद ये बताओ मेरे नारायण कहाँ है, कुछ अता पता है? कई दिन से लापता है। नारद जी ने कहा, मैया नारायण को नई नई नौकरी मिल गई है। कौन सी नौकरी? बलि ने कहा, नारद जी ने कहा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई है, नई नई ज्वाइनिंग है तो जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। एक काम करो, नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी से, मैया एक काम करो, क्या श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन आ रहा है, रक्षा सूत लेके जाना, राखी लेके जाना, बलि की बहन नहीं है, बलि की बहन बन के जाना और बलि की दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांध देना, और जब प्रसन्न होके कहे कि कुछ मांगो तो कह देना ये पहरेदार दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। बढ़िया एक मिठाई का डिब्बा लिया, राखी ली, हल्दी चंदन अक्षत लिए, पहुंच गई। और रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार इतना पवित्र होता क्या कहे। मेरी बहनें बैठी हैं, भावनाओं के सागर में उस दिन डूब जाती है महाराज।
एक दो दिन पहले फोन करके पूछ लेंगे भैया आओगे? आऊंगा लेकिन शाम तक आ पाऊंगा, 4-5 बज जाएगा। अगर कह दिया 4-5 बजे तक आऊंगा, सवेरे से शाम तक भोजन नहीं करेंगे, मेरा भाई आ जाए राखी बांध के तब भोजन करें। आपसे मैं निवेदन करूं कि कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन मान लो केवल बहनें हैं, भाई नहीं है, तो रक्षाबंधन में लोगों की कलाई पर बंधी हुई राखियों को देख के उस दिन महाराज ये घर से नहीं निकलती, इनकी आंखें भीगी रहती और मन ही मन सोचती मेरे भी कोई भाई होता, मैं भी राखी बांधता। लक्ष्मी जी गई, भैया बलि आओ मैं तुम्हारे राखी बांधू। बलि ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, मिठाई खिलाई, तिलक किया। बलि ने कहा बहन मांग ले, कुछ मांगो बहन, जो मांगोगी वो दे। लक्ष्मी जी ने कहा दे दोगे? बलि ने कहा तेरे पति को दिया है, तुम क्या हो? पति को दिया। लक्ष्मी जी ने कहा दे दोगे? बलि ने कहा दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा धीरे से कहा भैया ये जो पहरेदार खड़ा है बस इसी को दे दो। बलि बोला ये बताओ नारद जी कहाँ मिले थे? ये सूत्र तो नारद जी ही बता सकते। तो श्री हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु राजा बलि ने आपको पीठ दिखा दी तो आप राजा बलि के पहरेदार हो गए। मैंने भी सोचा अगर मैं हनुमान आपको पीठ दिखा दूंगा तो आप मेरे भी पहरेदार हो जाएंगे। इसलिए अस कही सकल कथा समुझाई, कही सकल कथा समुझाई, दिए दो जन पीठ दिखाई, दिए दो जन पीठ दिखाई। श्री राम जी ने कहा हनुमान आज तुम जीत गए, मैं हार गया। हनुमान जी बोले प्रभु हमारा आपका युद्ध कब हुआ जो हार जीत हो गई? राम जी ने कहा एक बात बताओ हनुमान, पीठ दिखाने वाला पीठ देखने वाले से हार जाता है ना? बोलो भाई हार जाता है ना? हनुमान जी बोले बस प्रभु पकड़ ली बात मैंने, आप मेरी पीठ देख रहे हो, मैं आपको पीठ दिखा रहा हूं। प्रभु प्रेम भक्ति के युद्ध में मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो, ये सेवक जीवन भर आपसे पराजित ही रहेगा। प्रभु मैं जीतना नहीं चाहता हूं, इस प्रेम के युद्ध में मैं हार ही स्वीकार। विद्वानों ने कहा जो संसार के भार को उठा ले उसे भगवान कहते हैं, लेकिन जो भगवान के भार को उठा ले उसे हनुमान कहते हैं, उसे हनुमान कहते हैं। कवियों ने कल्पना की जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना? कितना बल हनुमान जी के अंदर, कोई नहीं तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल है। लेकिन कवियों ने एक सूत्र से बांधा, जितना बल 1,00,000 राक्षसों में होता उतना बल एक भट्ट में होता, जितना बल 1,00,000 भट्ट में होता उतना बल एक सुभट में होता, जितना बल 1,00,000 सुभट में होता उतना बल एक महाभट में होता, जितना बल 1,00,000 महाभट में होता उतना बल एक दारुण भट्ट में होता, जितना बल 1,00,000 दारुण भट्ट में होता उतना बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता, और जितना बल 1,00,000 ऐरावत हाथियों में होता उतना बल एक इंद्र में होता, और जितना बल 1,00,000 इंद्र में होता उतना बल एक मेघनाथ में होता, जितना बल 1,00,000 मेघनाथ में होता उतना बल एक रावण में होता, और जितना बल 1,00,000 रावण में होगा उतना बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। कैसे काम नहीं होगा महाराज, कैसे राम जी का दुख दूर नहीं होगा, कैसे जानकी जी के आंसू नहीं बुझेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की। सुग्रीव के पास पहुंचे, तब हनुमंत उभय दिशा की सब कथा
सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। हनुमान जी ने जब राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराई तो सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी बनाया। अग्नि को ही साक्षी क्यों बनाया? पंचमहाभूत में पंपा सरोवर बिल्कुल पास में है, लेकिन जल को साक्षी नहीं बनाया। अग्नि पावक साक्षी, अग्नि को साक्षी बनाया। राम जी बोले सुग्रीव तुमने मित्रता करने में अग्नि को क्यों साक्षी बनाया? सुग्रीव ने कहा प्रभु अग्नि को इसलिए साक्षी बनाया कि मित्रता निभाने के लिए अब मुझे आपका दुख दूर करना पड़ेगा, और दुख तभी दूर होगा जब सीता जी की खोज हो जाए। सीता जी की खोज करेंगे हम, और मान लो सीता जी की खोज करते करते कहीं सीता जी जंगल में मिल गई, तो सीता जी पहचानेंगी कैसे कि ये राम जी का मित्र है। इसलिए आज सीता जी देख ले कि सुग्रीव राम जी का मित्र बन गया है। राम जी बोले सीता जी है कहां जो सीता जी देख ले? सुग्रीव बोला प्रभु ये जो अग्नि जल रही सीता जी तो इसी अग्नि में ही बैठी है। तुम पावक मैं करहु निवासा, तुम पावक मैं करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मैं करहु निवासा। जब लग करहु निशाचर नासा, जब लग करहु निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही कहा बखानी। प्रभु पद ही अधरि अनल समानी, प्रभु पद में अनल समानी। तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा। सुग्रीव ने कहा जानकी जी इसी अग्नि में बैठी है, अग्नि में बैठी हुई जानकी जी देख। सुग्रीव ने कहा दूसरी बात इसलिए मित्रता अग्नि को इसलिए साक्षी बनाया कि मित्रता दो प्रकार से होती है, एक घर से दूसरी सफर से। हमारे आपके घर से मित्रता है तो मैं आपको मैं सच बता दूं, श्री राजकुमार चौरसिया जी पीछे पड़ गए, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन इन्होंने इतने फोन किए कि मैंने विवश होकर समय दिया और आके यहाँ पर आके कथा सुना के बड़ी प्रसन्नता मुझे मिली, अति आनंद। इसीलिए ये ब्राह्मण आपसे कह रहा है कि ये जो कथा 3 दिन का कार्यक्रम का ये दीपक जो जल रहा है इसको बुझने न देना, इसमें अपना घी सहयोग कर डालते रहना ताकि कथा होती रहे, विद्वान आते रहे, हम लोगों को शिक्षा देते। जो घर से मित्रता होती है वो मजबूत होती है, और जो सफर की मित्रता होती है वो कमजोर होती है। हम आप ट्रेन में मिले, बस में मिले, बातचीत हुई, कहाँ के हो, परिचय हुआ, इसके बाद महाराज हमारा स्टाफ आया, हम उतर के चले गए, आपका स्टेशन आया, आप उतर के चले गए हैं? तो सुग्रीव ने कहा प्रभु हम आपके घर से मित्रता कर रहे हैं अग्नि को साक्षी बनाकर। राम जी बोले मेरा घर तो अयोध्या है। सुग्रीव ने कहा अयोध्या नहीं, आपका असली घर अग्नि है, अग्नि। राम जी बोले अग्नि कहां से हो गया? सुग्रीव ने कहा इन्हीं अग्नि देव की कृपा से आपका जन्म हुआ। भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे इन्हीं अग्निदेव की कृपा से आप आए हो, इसलिए आपका असली घर अग्नि है। इसलिए प्रभु मैं आप से मित्रता अग्नि को साक्षी बना के आपके घर से मित्रता। दूसरी बात अग्नि को साक्षी इसलिए बना रहा हूं, प्रभु ध्यान से सुनना इन भावों को, हर कोई नहीं सुना सकता महाराज। अग्नि को इसलिए साक्षी बना रहा हूं मैं
कि ये मित्रता 2 पीढ़ी तक चले। मतलब प्रभु बाप जब नहीं रहता है, पिता नहीं रहता है, तो बेटा महाराज कार संभालता है। हमारी आपकी मित्रता तो रहे ही, लेकिन हमारे आपके बेटों में भी मित्रता रहे, इसलिए अग्नि को साक्षी बनाए। राम जी बोले मेरे बेटे, सुग्रीव बोला आपका अग्नि बेटा है। राम जी ने सर पकड़ लिया, अग्नि मेरा बेटा कब से हो गया? सुग्रीव ने कहा प्रभु जो जिसको पैदा करता है तो पैदा होने वाला पैदा करने वाले का बेटा बन जाता है। अग्नि कहां से पैदा हुई? चंद्रमा मनसो जात सच्छो सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निर्जायत। महाराज अग्नि भगवान के मुख से पैदा हुई, इसलिए अग्नि आपका बेटा है। तो मैं आपके बेटे के समक्ष मित्रता कर रहा हूं कि प्रभु कहीं अगर आप मुझे ठुकरा दो तो आपका बेटा अग्नि मुझे स्वीकार कर ले। इसलिए प्रभु पावक साखी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने अपने से मुझको अलग कर दिया सुग्रीव से मित्रता करके। राम जी बोले नहीं हनुमान, अग्नि कितनी भी माचिस कितनी भी अच्छी हो और लकड़ी कितनी भी सूखी हो, लेकिन विज्ञान का सिद्धांत है जब तक महाराज ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक आग नहीं जलेगी। भौतिकी फिजिक्स कहती है। तो प्रभु हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान अगर सुग्रीव लकड़ी है मैं अग्नि हूं, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन का अगर काम किया हनुमान तो तुमने किया है। अगर तुम नहीं होते तो ये अग्नि नहीं जलती। कीन प्रीत कछु बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। राम जी ने कह दिया सुग्रीव बात बताओ तुम यहाँ कैसे रहते हो? सुग्रीव ने कहा बस महाराज अब आपने काम की बात की है। नाथ बाली अरु मैं दो भाई प्रीत रही कछु बरन न जाए। इतना प्रेम था भाइयों में कि सुग्रीव कहता बरन न जाए, वर्णन नहीं कर सकते। अरे बात हाथ जोड़ के कहो, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं भाई वो नहीं है जो भाई की संपत्ति का बंटवारा कराए। सच्चे अर्थों में तो भाई वो है जो भाई की विपत्ति का बंटवारा करा ले, वो भाई है महाराज। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मान लो थोड़ा भी महाराज अगर मतभेद हो तो आज यही मतभेद छोड़ के हमें दे के चले जाना। कभी कभी अपने भाई के लिए अपने स्वाभिमान को भी एक तरफ रख दो। मान लो छोटे भाई बड़े भाई की पटरी नहीं मिलती, बातचीत नहीं होती, और छोटे भाई के बेटे का विवाह है, बड़ा भाई बिना बुलाए जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, मानस कहती है जदपि मातु पितु गुरु ग्रह गेहा, 4 जगह बिना बुलाए जाए। बड़ा भाई बिना बुलाए जाए और आगे आगे काम संभालने लगे, छोटा भाई आंखों में आंसू भराएंगे। मैंने बुलाया भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि भूखों मरता हो, मेरा बड़ा भाई संपन्न है, लेकिन अपने स्वाभिमान को आज त्याग करके मेरे घर में आया है। महाराज पांव छू लेगा, पांव पकड़ लेगा छोटा भाई। भैया अब जिम्मेदारी का ये बैग आपके हाथ में, अब आप जानो आपके भतीजे का विवाह है, बेटा बाद में, हमारा भतीजा आपका पहले। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं अस विचार जिय जागहु ताता,
मिलहि न जगत सपूतर व्रत। भला हो भगवान का कि मैया के गर्भ में अदालत नहीं बनाई। दो जुड़वा भाई माँ के गर्भ में एक साथ रह लेते हैं और वही भाई जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते, जब विवाह हो जाता तो एक एक इंच जमीन के पीछे सेशन से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। भला हो भगवान का जो मैया के गर्भ में अदालत नहीं बनाई, न गर्भ से ही लड़ना शुरू कर देते महाराज। संपत्ति बटाने वाले भाई श्री राम जी कहते राजा भरत बने, भरत जी कहते राजा राम बने, संपत्ति सब रघुपत के आई। ये अयोध्या की संपत्ति तो मेरे प्रभु रघुनाथ जी की है, मेरी नहीं है। इसलिए सोच समझ के महाराज कदम, एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो दो भाई हैं, माता पिता बचपन में गुजर चुके हैं। बड़ा भाई 20 वर्ष बड़ा है, छोटा भाई छोटा है। बड़ा भाई कुंदनगंज में रह के खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रहा, छोटा भाई दिल्ली में किसी शासकीय पद पे है, मलाईदार पद है महाराज। मार्च के महीने में बच्चों के पेपर हो गए, छोटा भाई छुट्टियां मनाने गांव आया, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। बड़े भाई को ध्यान से देख रहा है, 2-4 दिन रहा, ध्यान से देख रहा है। मेरा बड़ा भाई सूख के कांटा हो गया, चमड़ी चढ़ा कंकाल बनता जा रहा है। छोटा भाई पूछ दे शाम के समय, भैया क्या बात है, किस बात की चिंता है? मैं शहर में रहता हूं, तुम गांव में रहते हो। शहर में ना तो शुद्ध दूध है, न शुद्ध घी है, न शुद्ध तेल है। आप गांव में रहते हो, शुद्ध गेहूं का आटा खाते हो, गाय का दूध पीते हो, गाय का घी खाते हो, सरसों का तेल खाते हो। ये बताओ इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हो? क्या बात है, किस बात की चिंता है? मैं किस दिन के लिए हूं? बड़ा भाई कहे, नहीं छोटे भैया ऐसी कोई बात नहीं। छोटा भाई कहे, नहीं आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बोलो क्या बात है? आज अगर मैं किसी पद पे हूं तो आपके परिश्रम के बल पे हूं। मैंने तो पिता का मुख भी नहीं देखा था, ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि पिता है। आपने अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को दबाकर मेरा पालन पोषण बेटे की तरह किया। बताओ क्या बात है? खींच के बड़ा भाई कह दे, छोटे भैया मेरे बताने से तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है? खेती बाड़ी में कुछ पैदा नहीं हो रहा है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती, लागत बहुत आती है। बेटियां सयानी हो गई हैं, इनके विवाह के लिए जिस गांव में जाता हूं, लोगों की मांगे सुन के कलेजा बैठ जाता। रात दिन यही सोचता हूं कैसे हाथ पीले करूं। ये बात जब छोटा भाई सुने तो रोकर कहे, भैया आज मैं जान गया कि आपने अपने से मुझको अलग कर दिया है। आपने अपनी बेटियों को अपनी बेटियां कैसे मान लिया? अपनी बेटियों को केवल अपनी बेटियां कैसे मान लिया? आपके परिश्रम के बल पे मैं किसी शासकीय पद पे हूं, बेटियां मेरी भी है। जाओ, मुझे अपनी चिंता नहीं। छोटा भाई कह दे, अंतिम सांस तक सरकार मुझे पैसा देगी। जाओ, मेरे हिस्से में जो भी जमीन आती हो सारी जमीन बेच के अपनी बेटियों का विवाह कर देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बात अगर छोटा भाई कह दे, कुंदनगंज के प्यारे श्रोताओं, उस दिन बड़ा भाई 2 रोटी ज्यादा खाएगा। मेरे छोटे भाई ने इतनी बड़ी बात कही। बाटी विपत्ति सबहि मिल भाई। संपत्ति बांटने वाले भाई तो बहुत मिल जाएंगे, बांटना है तो विपत्ति को बांटो। सुग्रीव ने कहा, वो प्रीत मेरे और बाली के बीच में थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मायावी दानव आया महाराज, बाली को पुकारा। गुफा में बाली का उसका युद्ध हुआ। मैंने समझा बाली मारा गया, मैं आ गया, राजा बन गया, ब्राह्मणों ने राजा बना दिया। बाली जब आया तो मेरी बड़ी पिटाई की।
और महाराज मेरी पत्नी को भी छुड़ा लिया। रिपुषम मोह मारिस अति भारी, हर लीन ही सर्व हलीन हो सर्वस अरुण। भगवान ने कहा सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। मैं बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव बोला बाली कोई बकरी का बच्चा थोड़ी ना है महाराज, कोई सामान है बाली? ये 7 ताड़ के वृक्ष जो एक बाण में ही गिरा दे, बस मैं जान जाऊंगा वही बाली को मार सकता। धुंधुवी अस्ति ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। एक ही बाण में 7 वृक्ष गिर गए। सुग्रीव को विश्वास हुआ। भगवान ने कहा जाओ सुग्रीव, ललकारो बाली को जाके। सुग्रीव ने जाके जिस समय बाली को ललकारा, बाली गदा लेके चलने लगा, तो आज बाली की पत्नी तारा ने पांव पकड़ लिया सुग्रीव का। और मेरी मां बहन बेटियों ध्यान से सुनना और गांठ बांध लेना इस बात को। सीता सती अनुसुईया आप बन नहीं सकती हो, न बनने का प्रयास करना। साफ बात है भाई। परिवार के लिए अगर आप मंदोदरी और तारा भी बन गई तो आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा महाराज, कल्याण हो जाएगा। अच्छे लोगों के साथ रह के अपने जीवन की अच्छाई न त्यागना ये बहुत सरल है, लेकिन बुरे लोगों के साथ रह के अपने जीवन की अच्छाई न त्यागना ये बहुत कठिन है। रावण जैसे अपराधी पापी के साथ रहकर भी मंदोदरी ने अपनी अच्छाई नहीं त्यागी। 4 बार मानस में मंदोदरी ने समझाया। आज अगर 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए तो चिंता न करना, चलने दे, जल्दी तो नहीं किसी को। हमारे गंगा प्रसाद जी ने कहा हमारा 10:30 बजा देना, हो सकता 11:15 भी बज जाए। कल तो फिर चला चली का खेला भी है। 4 बार मंदोदरी ने रावण को समझाया है। नाथ बयरु की जय ताही,